तो हेलो स्टूडेंट्स, किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो अगर आप भी इस बार है 12th में और 2026 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है, यानी कि बेसिकली समझे तो केमिस्ट्री का पेपर देना है, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। देखो स्टूडेंट, 2026 की आप तैयारी कर रहे हो और आपको ये ही ना पता हो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, तो कैसी तैयारी। तो आज के इस क्लास में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक, यानी कि जितने भी केमिस्ट्री में चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर के 70 यानी कि 70 ऐसे टॉपिक को मैं बताने वाला हूं, मैं ढूंढ कर लाया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2026 में केमिस्ट्री की तैयारी करने से पहले ये वीडियो जरूर एक बार देख लेना। मैं हर साल ये वीडियो स्टूडेंट्स को देता हूं और लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। तो अगर आपको इस बार केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर लेकर आना है तो ये 70 टॉपिक पढ़कर जाना होगा। इसमें से अगर एक भी टॉपिक आपने मिस किया भैया, तो ये सपना आपका टूट जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट के टॉपिक बताऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको चैप्टर वाइज सारे टॉपिक बताऊंगा, एक एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैंने एनालाइज किया है, और एक मैंने पूरा 70 टॉपिक का एक सीरीज बनाया है, इसको आपको जरूर पढ़ना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, हम टोटल देखेंगे, बस इतना आपको पढ़कर जाना है। पूरे बुक का निचोड़ है, पूरे केमिस्ट्री के बुक का निचोड़, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। हर साल बोर्ड एग्जाम में कुछ टॉपिक इसमें ऐसे भी हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए एक एक टॉपिक को हम समझते हैं। यहां पे देखिए, मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, किसी भी केमिस्ट्री के टीचर से जाकर पूछ लो, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात होगी तो यही टॉपिक वो भी बताएंगे, चाहे 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस उनके पास क्यों ना हो। 4-5 साल का एक्सपीरियंस हमारे पास भी है, ठीक है। तो देखो 70 महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने चैप्टर 1 विलयन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखो इसमें मैं वही टॉपिक बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको बिल्कुल मिस नहीं करना। और भी टॉपिक्स हैं उसको भी आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन ये 70 टॉपिक जरूर पढ़कर जाना। देखो फर्स्ट चैप्टर में हेनरी का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के विलयन के दाब के समानुपाती होती है, ठीक है, समझ में आया। तो हेनरी का नियम जो है, ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी टीचर से जाकर आप पूछ लो मेरे भाई, ये टॉपिक वो इंपॉर्टेंट ही बताएगा। इसी चैप्टर में हमारा है मोलरता, व्हाट इज मोलैरिटी, ठीक है। तो विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूं। आप टॉपिक वाइज भी सर्च करोगे ना, हेनरी का नियम शुभम लेक्चरर आपको क्लास मिल जाएगा, मोलरता शुभम लेक्चरर आपको क्लास मिल जाएगा विथ न्यूमेरिकल, ठीक है। इसके बाद में मोललता है मोलैलिटी, विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने उन्हीं टॉपिक को लिया है जो बहुत ज्यादा स्पेशल है। स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है तो इन टॉपिक को बिल्कुल मिस मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको साइड में रख देते हैं, और जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं उसको पढ़ते हुए चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उन्हीं स्टूडेंट को जगाने के लिए मैं ये क्लास लेकर आया हूं, ठीक है। आगे देखो, मोल प्रभाज या मोल अंश क्या है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, विथ न्यूमेरिकल मैंने समझाया है। सारी चीजें मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, आप लोग जाकर एक एक को सर्च करके देखो, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। उसके बाद में राउल्ट का नियम, जैसे हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है वैसे राउल्ट का नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बिल्कुल मिस मत करना। नियम को तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट का जो नियम हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारे के सारे नियम आपको जरूर पढ़ने हैं, नियम आते ही आते हैं।
तो ये जो मोलरता मोललता मोल प्रभाज है ना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ज्यादातर आते हैं, तो मैंने टॉपिक को न्यूमेरिकल के साथ समझाया, जाकर जरूर देखना। अभी हम फर्स्ट चैप्टर पर ही हैं, ठीक है। मैंने उन्हीं टॉपिक को इंक्लूड किया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो टॉपिक बच रहे हैं उनको भी पढ़ना। अगर टॉपर बनना है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, जो बच्चे परसेंटेज अच्छा लेकर आना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टॉपर बनना चाहते हैं वो ये टॉपिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ेंगे जो चैप्टर में है, ठीक है। आगे देखो 6 नंबर टॉपिक में हमारा है। अब देखो यहां पे 2 टॉपिक मैंने बिलेन से हटा दिया है, वो भी आपको जरूर पढ़ना है, जैसे क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये दोनों टॉपिक जरूर पढ़ना है। ये मैंने एक ही वीडियो में आपको दोनों पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इतने टॉपिक आपके हो गए केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इतने टॉपिक, पराशरण दाब भी पढ़ लेना। तो 2-3 टॉपिक जो मैंने नहीं लिखे वो भी आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ा रहा हूं सारी चीजें। सेकंड चैप्टर की बात करें विद्युत रसायन की, तो इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर, इसमें विशिष्ट चालकत्व या चालकता बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता बोलते हैं, शायद आपको याद हो। कप्पा इक्वल टू मैंने बताया था 1/ρ, यही कुछ फॉर्मूला इसका होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं, चीजों को जानते चलो। आगे आगे देखिए होता है कि अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे ना, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, चाहे वो टॉपिक हो, चाहे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो। सपोर्ट मिलना चाहिए मेरे भाई, अकेले कोई काम नहीं होता। आप लोग साथ रहेंगे तभी तो लगेगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें मेहनत करना चाहिए। आपका सपोर्ट, आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब जो है ना, मुझे मोटिवेशन दे रहा है कि हाँ मैं कुछ और बड़ा करूं बच्चों के लिए। इसके बाद में मोलर चालकता इसी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर कंडक्टिविटी, ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसी चैप्टर में, हमारे विद्युत रसायन चैप्टर में कोलरॉस का नियम है, ये टॉपिक तो आप बिल्कुल ना मिस करना। जैसे हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम था ना, वैसे ही कोलरॉस का नियम है। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में हमारा एक टॉपिक है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपके फर्स्ट केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से 5 तक ज्यादातर नियम दिए गए हैं। चैप्टर 6 से 10 तक आपको नेम्ड रिएक्शन ज्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो नियम है ना, वीवीआई है, चाहे आप इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम अलग से भी पूछा जाता है, द्वितीय नियम भी अलग से पूछा जाता है। तो कहीं से आए हम दोनों नियम को पढ़ लेंगे, काम खत्म। इसके बाद में इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसी चैप्टर में व्हाट इज इलेक्ट्रोड, ठीक है। जैसे कैथोड एनोड आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये सारे टॉपिक चैप्टर 2 से आपको पढ़ के जाने हैं। आगे देखते हैं कोई और टॉपिक हो तो उसको भी बता देते हैं। हाँ, एक और टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल। ये हमारे चैप्टर 2 विद्युत रसायन चैप्टर के टॉपिक्स थे। मतलब जो जो टॉपिक मैंने यहां पर लिखा है ये भैया ब्रह्मास्त्र हैं, इनको बिल्कुल मिस मत करना। बाकी के जो 1-2 टॉपिक बच रहे हैं उनको भी पढ़ना। एक टॉपर का सबसे मेन चीज क्या होता है, वो हर चैप्टर को पढ़ता है, फिर एनालाइज करता है इस चैप्टर में मोस्ट टॉपिक कौन कौन से हैं, उसको वो पढ़ता है। मतलब उसको बिल्कुल मिस नहीं करता है। वही टॉपिक मैं यहां पे लेकर आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलते हैं चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी पे। तो इसमें देखिए 15 नंबर टॉपिक है वेग नियम या दर व्यंजक क्या है। वेग नियम या दर व्यंजक, ये टॉपिक हमारे चैप्टर 3 में काफी ज्यादा स्पेशल है, रासायनिक बलगतिकी में। फिर अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां, भैया अभिक्रिया की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी विधियां आपको आनी चाहिए, ये भी बहुत स्पेशल टॉपिक है। अर्ध आयुकाल क्या होता है, टी हाफ, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सबको मैं पढ़ाता हूं, धीरे धीरे आपको सब पढ़ाऊंगा। शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है, व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है, व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये टॉपिक्स हमारे रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक्स को आप चैप्टर उठाइए और आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। अगर ये टॉपिक आपको देखने को ना मिले भैया, तुरंत आप वीडियो डिसलाइक कर दीजिए। इसमें से ज्यादातर टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा तो थोड़ी ना पॉसिबल है कि सारे के सारे टॉपिक आ जाएंगे, कुछ ही तो आएंगे। 70 नंबर का ही पेपर होता है, सारे टॉपिक कैसे दे देंगे, ठीक है, मतलब आएगा इन्हीं में से। चलो, इसके बाद में हमारा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ये भी रासायनिक बलगतिकी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभिक्रिया की आणविकता, मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये भी हमारे केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है रासायनिक बलगतिकी, उसमें इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
समझ में आ रहा है? एक एक टॉपिक को आप चाहे नोट करके लिख लीजिए, चाहे जैसे लिखिए, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको लिख कर रखना है और सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। 22 नंबर टॉपिक हमारा होगा चैप्टर 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर से। देखो इसमें डी ब्लॉक के तत्व यानी कि संक्रमण तत्व क्या होता है, इसको आप लोग पढ़ लेना भाई। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसी में हमारा देखिए ध्यान से, इसी में हमारा लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड क्या होता है, ये भी टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट में, एफ ब्लॉक एलिमेंट में ये है, ठीक है। लैंथेनाइड, आकुंचन, ये सब भी आपको पढ़ के जाना है। बस इतना ही मैंने बताया ना डी ब्लॉक में, चैप्टर 4 में, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या है, और लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड। बाकी जो एक दो टॉपिक है वो आप खुद से पढ़ना, मैं कहता रहता हूं ना कि आप थोड़ा बहुत खुद से भी आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 पे चले, उपसह संयोजन यौगिक में। तो इसमें उपसह संयोजन यौगिक के बारे में पहले पढ़ना है। उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी काफी ज्यादा स्पेशल टॉपिक है। इसके बाद में देख लीजिए थोड़ा सा लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। लिगेंड ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। संयोजकता आबंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि BBT क्या होता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी कि 27 नंबर तक जो टॉपिक है ये चैप्टर 5 में इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता ही है कि चैप्टर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, चैप्टर 7 एल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, चैप्टर 8 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये सब थोड़े बड़े चैप्टर्स हैं, तो इसमें टॉपिक्स ज्यादा होंगे। आपके चैप्टर 1 से 5 तक 27 टॉपिक मैंने बताया, बाकी 70 में से ये घटा लीजिए भैया, तो 43 टॉपिक लगभग आपके किस में से है, किसमें से 43 नहीं, हाँ 33 टॉपिक लगभग, ठीक है, आपके हैं ये चैप्टर 6 से 10 तक। देखो चैप्टर 6 का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसमें अगर देखा जाए तो हमारा जो हेलो एल्केन क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। हेलो एल्केन या इसी को एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, जैसे CH3X हमारा है, CH3X, यहाँ पे X है हाइड्रोजन, एल्किल के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, हेलो एल्केन भी कह सकते हैं या एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। जैसे हमारा है CH3Cl ये है, तो इसको हम क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं और मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों नाम इसके हैं। इसके बाद में हेलो एल्केनों का नामकरण कैसे करेंगे भाई, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा स्पेशल है। उल्ट अपक्रिया, अब नेम डायरेक्शन की बारी आई तो उल्ट अपक्रिया बिल्कुल भी मिस मत करना। देखो नेम डायरेक्शन की जब बारी आती है तो वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नेम डायरेक्शन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सारे नेम डायरेक्शन में आपको एक ही वीडियो में भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद में SN1 तथा SN2 नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, SN1 और SN2 अपक्रिया आपको चैप्टर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में जरूर पढ़ना, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन ये टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 32 नंबर पर। तो हेलो एल्केन तो हमने जान लिया, अब हेलो एरीन थोड़ा सा जान लेते हैं। हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो एरीनों का नामकरण कैसे करेंगे। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, C6H5Cl, ठीक है, या ऐसे भी इसको बना सकते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, Cl ऊपर लगा दीजिए, तो ये सब हेलो क्लोरोबेंजीन है ये। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है या ट्राइक्लोरोमेथेन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होता है इस चैप्टर में आपको पढ़ के जाना है। तो चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की बात करें तो इतने टॉपिक बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल की कैटेगरी में इसको मैंने रखा है। हालांकि एक एक करके मैं सारे आपको पढ़ा दूंगा, चैप्टर वाइज भी टॉपिक वाइज भी, तो इसका आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, जब तक है हम नो टेंशन, ठीक है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो हम टॉपिक को जान रहे हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे धीरे धीरे करके सारे टॉपिक को पढ़ेंगे भी, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर 7 पे चलते हैं, अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर पे। इसमें बड़ा चैप्टर है। तो अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल आपको पता ही है, ROH प्रकार के जो होते हैं अल्कोहल होते हैं, जैसे आपका CH3OH ये मेथिल अल्कोहल है, IUPAC नाम इसका मेथेनॉल होगा। तो अल्कोहल्स आखिर होते क्या हैं, जो OH फंक्शनल ग्रुप वाले होते हैं वो अल्कोहल्स होते हैं। अल्कोहल का नामकरण कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, कैसे इसका नामकरण करेंगे, ये भी काफी ज्यादा स्पेशल है। उसके बाद में आप थोड़ा सा देख लीजिए 38 नंबर टॉपिक है हमारा,
एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करेंगे मेरे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का वर्गीकरण, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेना। फिर प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद, भैया डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स, जैसे ल्यूकास परीक्षण एक टॉपिक है, शायद यहां पे ना लिखा हो, ल्यूकास परीक्षण टॉपिक से हम, ल्यूकास परीक्षण से हम प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में डिफरेंस करते हैं, तो ल्यूकास परीक्षण आपको जरूर पढ़ना है। यहां पे भले ही ना लिखा हो लेकिन वो बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है, अगर नहीं लिखा तो समझ लीजिए गलती हुई है, लिखा जरूर होना चाहिए। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद हम कर सकते हैं। फिर एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के बारे में पढ़ लेना, C2H5OH, ये हमारा एथिल एल्कोहल है, या इसी का IUPAC नाम होता है एथेनॉल, इसको भी आपको जरूर पढ़ना है। फिर हम चलते हैं फिनॉल पे, जैसे अल्कोहल के बारे में पढ़ लिया, फिनॉल फिर ईथर, ठीक है, तो फिनॉल आपका हो गया जैसे C6H5OH, ठीक है, ऐसे कुछ फिनॉल होता है, समझ में आ रहा है, तो ये फिनॉल आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिनॉल का वर्गीकरण कैसे करेंगे, फिनॉल के निर्माण की विधियां, मतलब एक टॉपिक का, जैसे अल्कोहल है तो अल्कोहल का नामकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण, इसके निर्माण की विधियां, ऐसे फिनॉल, फिनॉल का नामकरण, फिनॉल का वर्गीकरण और फिनॉल के निर्माण की विधियां, ये ऐसे ही आपको पढ़ना है सारी चीजें, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं ईथर पे, ROR प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो ईथर कहलाते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ईथर तथा ईथरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, मतलब ईथर क्या है, ईथर का वर्गीकरण कैसे करेंगे, ईथरों का नामकरण कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, ठीक है। ईथर्स के निर्माण की विधियां हैं, क्या है, ईथर को कैसे निर्माण, इसका निर्माण कैसे करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे, ये आपका है। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O, ये डाई एथिल ईथर है। मैंने बताया था ना, ROR प्रकार के यौगिक जो हैं वो ईथर कहलाते हैं। तो R आपका एल्किल है, तो देखो एथिल लगा है, O लगा है और एथिल लगा है, तो ये ROR प्रकार के यौगिक हैं, ये ईथर होंगे, ठीक है। एल्डिहाइड के बारे में पढ़ लीजिए भैया, हमारा एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 8 पे अगर हम लोग आए तो एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर है। देखो इसमें आपको सबसे पहले एल्डिहाइड के बारे में पढ़ना है, क्या होता है एल्डिहाइड, जैसे CHO फंक्शनल ग्रुप वाले जो यौगिक हैं वो एल्डिहाइड कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, HCHO ये आपका फॉर्म एल्डिहाइड है, CH3CHO ये आपका एसिटल्डिहाइड है, तो यही ऐसे एल्डिहाइड होते हैं, CHO फंक्शनल ग्रुप वाले जो होते हैं एल्डिहाइड होते हैं। उसके बाद में एल्डिहाइड एवं कीटोन का नामकरण कैसे करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक। आज आप लिख कर रख लीजिए, कॉपी पे लिए होंगे, पहले देखिए फिर इसको लिख कर रखिए। इन्हीं टॉपिक को आप इन्हीं को फॉलो कीजिए, आप इन्हीं को पढ़ते चलिए, जो बच रहा है चैप्टर में उसको भी पढ़िए, तभी आप एक प्रॉपर टॉपर बन पाएंगे। और दूसरी चीज, आपको वीकली या मंथली एक टारगेट रखना है, जो मैंने बताया था, टारगेट रखोगे अगर वीकली या मंथली तो ज्यादा चांसेस हैं आपके टॉपर बनने की। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो भैया COOH फंक्शनल ग्रुप वाले जो होते हैं ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। फिर कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैंने बताया कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना उसका वर्गीकरण, नामकरण, उसके निर्माण की विधियां, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण हो गया, उसके बाद में स्मिट अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में स्मिट अपक्रिया आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। फिर नाइट्रो यौगिक जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना, फॉर्मिक अम्ल के बारे में आप लोग पढ़ लेना, HCOOH फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, समझ में आ रहा है। नाइट्रोबेंजीन आपको पढ़ना है, मतलब बेंजीन के ऊपर NO2 लगा दीजिए, बेंजीन रिंग आपकी हो गई, इसके ऊपर आपने लगा दिया NO2, ये नाइट्रोबेंजीन हो गया, बस सिंपल सा है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन शायद आपके एमीन चैप्टर में आ जाता है, चलो इतना आपको समझ में आ गया। चैप्टर नंबर किसका, 8 का। चैप्टर नंबर 9 पे हम आ जाते हैं भैया, ये चैप्टर नंबर 9 एमीन चैप्टर का ये टॉपिक है। तो एमीन के बारे में पहले आप पढ़िए, थोड़ा नामकरण उनका पढ़िए, वर्गीकरण पढ़िए, निर्माण की विधियां। फिर एथिल एमीन आपका आता है C2H5NH2, ये एमीन का ही एक यौगिक है, एथिल एमीन। ये बनाने की विधि आपको डायरेक्टली 5 नंबर में दिया जाता है, तो इसको तो आप मिस कर नहीं सकते। अरे भैया 5 नंबर फ्री में थोड़ी ना मिलते हैं,
5 नंबर की कीमत उनसे जाकर पूछो ना जो 2-3 नंबर से फर्स्ट आने से चूक जाते हैं। मतलब किसी का 98% है, किसी का 97 पॉइंट कुछ परसेंट है, तो 2-3 नंबर से जो चूक गए ना उनसे पूछो एक एक नंबर की कीमत क्या होती है, क्योंकि 2 नंबर मिल जाता तो वो टॉपर बन जाते। तो यही चीज है। फिर डायएजोनियम लवण क्या है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक हैं, एमीन चैप्टर के। शायद ये टॉपिक भी उसी चैप्टर का था, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। चलो चैप्टर नंबर लास्ट पे चलेंगे, 10 नंबर चैप्टर। चूंकि चैप्टर का नाम है जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल। जो हम सब है ना, हमारे अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब पाए जाते हैं ना, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना। देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जैसे आप आलू खाते हैं या चावल खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। फिर डाइसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, सेलुलोज क्या होता है, एमिनो अम्ल क्या होता है, ये सारी चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं। हम लोग जीव हैं, हमारे अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए पाया जाता है, वो भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, एमिनो अम्ल, इन सब के बारे में जरूर पढ़ना। आगे अभी 7 टॉपिक और है, देखो। इसके बाद में प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें बहुत सारी चीजों में मिलता है, आप चना चबाएं उसमें प्रोटीन है, दाल खाएं उसमें प्रोटीन है, मतलब दूध है उसमें प्रोटीन है, सोयाबीन है उसमें प्रोटीन है, मतलब ज्यादातर हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन आखिर होता क्या है, उसके बारे में पढ़ना है केमिकली। डीएनए तथा आरएनए क्या होता है भैया, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं हमारे। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इनके बारे में सिर्फ बायोलॉजी में ही नहीं, हमें केमिस्ट्री में भी इनको पढ़ना होता है, क्योंकि इनका केमिकल स्ट्रक्चर भी होता है ना। चलो फिर एंजाइम क्या होते हैं, जैसे एंजाइम हमारे अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है। उन्हीं में से एंजाइम क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेना। विटामिन क्या होता है भैया, विटामिन आप कुछ भी खाते हो, बढ़िया चीज, साग सब्जी, गाजर, पालक, जो भी खाते हो सब में विटामिन भी पाए जाते हैं प्रोटीन के साथ साथ। तो विटामिन क्या होता है, किस विटामिन के केमी से क्या होता है, जैसे मान लो विटामिन ए जिसको हो गया उसको ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे से विटामिन बी से बेरी बेरी, ठीक है, ऐसे से रोग होते हैं। फिर 68 नंबर टॉपिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर 68 टॉपिक ही है, 2 टॉपिक आपको ढूंढ के बताना है जो मैं भूल गया हूं, जो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको 2 टॉपिक कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट 2 ऐसे टॉपिक को ढूंढ पाते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। तो टॉप 70 यानी कि चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक टॉप 70 टॉपिक मैंने आपको बताया। ये 70 टॉपिक बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना, मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल टॉपिक है, इनमें से एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना, सारे के सारे पढ़ना। मैं ये भी लास्ट में कह देना चाहता हूं, एक डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूं कि बाकी के जो टॉपिक बच रहे हैं उनको भी पढ़िए। एक टॉपर जो है किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ता है, तो टॉपर मतलब टॉपिक, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो सारे के सारे टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। इसकी अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरी सीरीज लेकर आऊं, एक एक करके सबको पढ़ाऊं, तो बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। बाकी आगे आगे हम आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, नो टेंशन जब तक है हम। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।